जय हिंद, मैं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं आवाज़ मीडिया नेटवर्क। अभी हम मेराल प्रखंड के पेस्का में मौजूद हैं। आप साफ तौर पे तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि हमारे जो है पेस्का में आज एक अहम बैठक किया जा रहा है, जो प्रखंड को लेकर के जो है पेस्का को प्रखंड बनाओ अभियान को लेकर के जो है एक अहम बैठक किया गया है। अगर हम बात करें तो आप लगातार है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहे थे कि 2019 से जो है पेस्का को प्रखंड बनाने को लेकर के यहाँ के लोग जो है बिल्कुल चिंतित हैं और संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो जो है वर्तमान सरकार के द्वारा जो है और यहाँ के अगर हम बात करें तो मंत्री के द्वारा भी जो है कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया था कि जो है अगर हमारी सत्ता आती है, हमारी सरकार अगर बनती है तो निश्चित रूप से जो है हम पेस्का को प्रखंड बनाने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक जो है अगर हम बात करें तो 3-4 साल का जो है कार्यकाल गुजर गया, समय गुजर गया, लेकिन अभी तक जो है कुछ जो है सरकार की ओर से कोई कदम पहल नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर के लोग जो है बिल्कुल जो है अहम बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे मिलने का प्रयास करते हैं और बात करेंगे कि आखिर जो है यह बैठक किस चीज़ का हो रहा है, क्या बैठक का मेन उद्देश्य क्या है। प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति हम लोग खड़ा किए हैं जी, और सन 1956 से यहाँ पर मथुराराम वीडियो पोस्टेड थे जी। 2 साल कार्यरत था, ईटा भी बन चुका था, नींव भी खोदा गया था, यहाँ कुआं भी खोदा गया था। लेकिन कुछ ऐसे लोग रहे कि जब कमिश्नर आ गए पटना से तो जब फाइनल होने लगा तो वो श्रीमान जी कुछ कह दिए कि नहीं यहाँ प्रखंड नहीं बनेगा। तब कांग्रेस के कालीलाल कंदिया जी थे मेराल के, तो यहाँ से पेस्का से मेराल प्रखंड खींच करके ले गए। 2 साल कार्यरत पेस्का के नाम पर चला जी, मतलब कार्य भी हुआ था। कार्य भी 2 और यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अगर हम बात करें तो आपका जो प्रखंड का बिल्डिंग का फुटिंग भी हुआ था। जी, इसके बाद चला गया। इसके बाद यहाँ से चला गया मेराल। पेस्का लिखा गया 2 साल तक मेराल, मैं जानता हूँ उसमें हम थे जी। और इसके बाद हम लोग सारे, हमारे पास 2-3 पंचायत था जी, तीसरा टेट का दुलदुलवा चामा जी। तो हमको बहुत मैंने थोड़ा सा बहुत कम महसूस कर रहे थे, घुटन महसूस कर रहे थे जी। तो अभी 2 तारीख के जब बैठक हम लोग जनवरी में किए थे तो मेरा पेपर पढ़ करके माननीय श्री मृत्युंजय तिवारी जी आए झोतर से, डंडई प्रखंड से, टोड़ी से, तो हमको बड़ा छाती मजबूत हुआ जी। तो अब हम लोग इतना हो गया पॉपुलेशन कि 5 पंचायत हो गया, डंडई से 2, मेराल से 3, 5 पंचायत हो गया। इतना बढ़िया स्थान इस जगह है, मेन रोड पर, यहाँ से गढ़वा से चीनिया रोड है इस जगह, यहाँ उत्क्रमित हाई स्कूल है, अब 10+2 होने जा रहा है। इसलिए हम लोग प्रखंड के लिए जो भी हम लोग को कुर्बानी देना पड़ेगा हम लोग लेके रहेंगे। अच्छा, पेस्का से मुख्यालय का कुल दूरी लगभग कितना होगा। हाँ, यहाँ से 25-30 किलोमीटर के लगभग। यहाँ से हम लोग गढ़वा जाते हैं, गढ़वा से मेराल जाएंगे। बहुत लंबा सफर, एक जिला पार करके हम लोग दूसरा प्रखंड में अपना जाते हैं। इसलिए सारे जनताओं का यहाँ है कि हम लोग प्रखंड सरकार दें। जब इस सरकार आती है तो बोलता है कि हम यहाँ प्रखंड देंगे, हम यहाँ प्रखंड देंगे जी। और जब सरकार बन जाने के बाद आज 4 साल 3 साल इनको बीत चुका, अभी तक खुआब नहीं आया कि हम प्रखंड दें। चलिए, तो हम बात करें तो हमारे साथ जो है चामा पंचायत, दुलदुलवा, तीसरा टेटुका और इधर झोतर और तसरार पंचायत के सभी सम्मानित जो हैं मुखिया जी लोग भी यहाँ पे इस बैठक में मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, आज ये अहम मीटिंग किया जा रहा है प्रखंड बनाओ को लेकर के पेस्का में। आज तो देखिए यह तीसरा मीटिंग है। इसके पहले हम लोग 2 मीटिंग किए थे जी, और उस 2 मीटिंग में ये 5 पंचायत जो डंडई प्रखंड के 2 पंचायत है जी, झोतर और तसरार जी, और मेराल प्रखंड के 3 पंचायत, तीसरा टेटुका, चामा और दुलदुलवा जी, ये 5 पंचायत के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया, बीडीसी, उप मुखिया और वार्ड सदस्य को लेकर के पहली बैठक हुई थी जी। उसके बाद 13 तारीख को, 13 जनवरी को, उसके बाद फिर ये दूसरे बैठक हुआ 28 जनवरी को जी। और आज ये बैठक तीसरा बैठक हुआ, जिसमें कि हम लोग ये 5 पंचायत मिल करके जी। और प्रखंड बनाओ, पेस्का प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति का गठन किए हैं जी। और इसको हम लोग आंदोलन करेंगे क्रमवार तरीके से जी। और संवैधानिक तरीके से जो बन सकेगा हम लोग प्रखंड बनाने के लिए मांग करेंगे सरकार से। और सरकार को भी चाहिए कि ये आम लोगों का सवाल है
जी। और सवाल बहुत जिनमिन है, क्योंकि जो पेस्का प्रखंड का है बहुत लंबे अरसे से पेस्का प्रखंड बनाने के लिए चर्चा होते रही है जी। और बीच में यहाँ प्रखंड का जमीन भी है और सरकार को किसी भी मूलभूत विकास के करने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ जमीन उपलब्ध है और जमीन जब उपलब्ध है तो यहाँ प्रखंड बनना चाहिए। और भौगोलिक और यातायात के दृष्टिकोण से ये पांचों पंचायत जो है, जो तीन पंचायत मेराल प्रखंड का और 2 पंचायत डंडई प्रखंड का, ये पांचों प्रखंड का पंचायत का जो प्रखंड बनेगा बहुत ही सुटेबल होगा। और कहीं ना कहीं जो है जनप्रतिनिधियों में, अधिकारियों में चर्चा है कि अर्हता पूर्ण नहीं कर पाती है, कुछ ऐसा चर्चा। देखिए, अर्हता पूर्ण करने की जहाँ तक बात है, ये तो कैबिनेट में सरकार डिसीजन करती है ये अर्हता पूर्ण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है। इसके पूर्व भी बहुत सारे प्रखंड बने हैं जिला में, जैसे कि डंडा बना है, उसके बाद बिशुनपुरा बना है, सगमा बना है, ये 2-2, 3-3 पंचायत पर बना है। उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उनके द्वारा कैबिनेट में पास करके और ये प्रखंड बना दिया गया। तो सरकार ये तो टाल मटोल करने की बात कर रही है, प्रखंड नहीं बनाना और जिला नहीं बनाना। और अगर आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है प्रखंड मुख्यालय जाने में, और प्रखंड एक ऐसा जगह है जहाँ की आम लोगों का काफी जुड़ाव हो गया है, चाहे वृद्धा पेंशन की समस्या हो, चाहे मान लीजिए कि विधवा पेंशन की समस्या हो, आम लोगों का जमीन का मोटेशन की बात हो, अंचल में प्रखंड अंचल साथ सभी जगह पर है, और अंचल में भी रोज प्रतिदिन काम है। किसी को आय प्रमाण पत्र, किसी को जाति प्रमाण, भिन्न भिन्न तरह की जो आम पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है वो प्रखंड में जाना पड़ता है और प्रखंड से उसका निराकरण होता है। तो वैसी स्थिति में अगर प्रखंड मान लीजिए कि सरकार टाल मटोल कर रही है प्रखंड बनाने में, तो ये तो कहीं आम लोगों के हित की बात नहीं है। इसलिए आम लोगों के हित में अगर सुटेबल है भौगोलिक दृष्टिकोण से, यातायात के दृष्टिकोण से, तो प्रखंड बनना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर। हमारे बीच में झोतर पंचायत की अगर हम बात करें तो मुखिया प्रतिनिधि मौजूद हैं, हम उनसे भी मिलते हैं और बात करेंगे। क्या क्या मीटिंग कर रहे हैं आप लोग? मीटिंग यही, हम लोग अपना जो पंचायत है अपना पंचायत को हम लोग एक नया ब्लॉक बनाने के लिए, एक तसरार पंचायत डंडई ब्लॉक में डंडई ब्लॉक में एक झोतर पंचायत हुआ, एक तसरार पंचायत हुआ, और इधर 3 पंचायत मेराल ब्लॉक से हम लोग काट करके और यहाँ पे पेस्का में हम लोग ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, जो कि हम लोग पांचों पंचायत के लिए केंद्र बिंदु और बहुत अच्छा जगह है और जो कि आज 50-60 साल पूर्व से ही इसके लिए हमारे गार्जियन विश्वनाथ ठाकुर जो हुए प्रयासरत रहे। अभी मृत्युंजय भैया जो हैं कि पूरा सब पांचों पंचायत को एकत्रित करके अपना सबको एकजुट करके पांचों मुखिया का जो पांचों पंचायत का बीडीसी हैं, वार्ड सदस्य हैं और सब गणमान्य जो लोग हैं उस सबको एकत्रित करके और वो सब कर रहे हैं। और साथ में हम लोग पूरा प्रयासरत हैं। यहाँ पे हम लोग अपना जिला में हो, राज्य में हो, जहाँ भी हम लोग को आवाज़ उठाना हो, हम लोग संगठित होकर के, एकमत होकर के हम लोग यहाँ से आवाज़ बुलंद करेंगे और आगे तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो पूर्व का सरकार थी, जो अभी वर्तमान की सरकार है, वादा पर वादा किए जा रहा है, लेकिन हम लोग का कार्य हो नहीं पा रहा है। आप लोग निरंतर जो है मीटिंग कर रहे हैं, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं प्रखंड को लेकर के, अगर सरकार की ओर से सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे इसके आगे आप लोग? इसके लिए हम लोग एकत्र होकर के, संगठित होकर के आगे हम लोग प्लानिंग बनाए हैं कि सब एकजुट होकर के पांचों पंचायत का जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, बीडीसी, वार्ड और बाकी जो गणमान्य लोग हैं, सब हम लोग एकजुट होकर के जिला में डीसी के पास आवेदन करेंगे। अगर वहाँ सुनवाई नहीं होता है, धरना करेंगे, धरना देंगे। यहाँ पे नहीं सुनवाई होता है तो हम लोग राजधानी रांची में भी पहुंचेंगे, वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग को हर हाल में यहाँ पे हम लोग का ब्लॉक चाहिए, जो कि सुटेबल। अगर प्रखंड नहीं बनता है पेस्का तो क्या आगे का प्लानिंग है आप लोगों का? सर देखिए, हमारे जनता जो है ना, जाने आने में बहुत लोगों को परेशानी है। हमारे मेराल प्रखंड में 3 पंचायत और डंडई में 2, इसलिए कि तसरार और झोतर से लेकर हम लोग अगर 5 बना देंगे तो सारे जनता के वाह रहेगा, अच्छा रहेगा, आने जाने की सुविधा। कार्यालय में जो अभी समानालय बना है मंत्री जी महोदय जी के घर से पूर्व साइड, उसमें लोगों को आने जाने के बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। और आने वाले के जो है साइकिल से नहीं, गाड़ी से लोग जनता। लगभग कितना जमीन यहाँ पे होगा? बहुत सी जमीन, हमको जानकारी उतना नहीं है सर, लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं जो जमीन काफी है यहाँ पर। तो ब्लॉक बन जाएगा, प्रखंड अंचल बन जाएगा, थाना भी बन सकता है। जो सरकार के निगाह में है, देख रहे हैं, उनको सब मालूम है। लेकिन आज गरीब को जो देखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जनता के ऊपर सब कुछ होता है। मंत्री विधायक जो भी बनेंगे, बन रहे हैं, आज जनता का अगर भटक जाएगा तो उनको वोट कौन देने जाएगा? चलिए, जय